हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पत विज्ञान बॉटनी का लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 03 है बॉटनी का, ठीक है, वनस्पत विज्ञान सेकंड सेमेस्टर। इससे पहले 2 क्लासें हुई हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने जो पहले यूनिट है सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की, उसमें आर्किगोनियड्स के यूनिक फीचर और ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था आपको, बहुत सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें। सेकंड जो लेक्चर था उसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जनरल फीचर, उसको डिस्कस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्योंकि पूरी यूनिट जो फर्स्ट है इसमें ब्रायोफाइट ही पढ़ना है, और पूरे ब्रायोफाइट में उसका जनरल कैरेक्टर पहले ही जब तक नहीं पढ़ेंगे तो स्पीसीज समझ में नहीं आएंगे आगे। आज का लेक्चर मेनली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे है। ब्रायोफाइट के अंदर पीढ़ी एकांतरण किस तरह से होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण, इसको समझेंगे तो आगे जितने भी ब्रायोफाइट्स में स्पीसीज हैं उनके लाइफ साइकिल को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आगे हमको ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया था 2 कैटेगरी होती है मेनली, लिवरवर्ट की जो कि प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं, और मॉसेस, मॉस मतलब जो थोड़ा डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स हैं। तो उनमें जो स्पीसीज पढ़नी है, रिक्सिया, मार्किंसिया, पोरेला, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया स्फेग्नम, ये 4-5 स्पीसीज हमको पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को समझने के लिए, पूरे ब्रायोफाइट्स को समझने के लिए ये जो साइकिल है ये आपको आनी चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये अगर पढ़ोगे आप तो आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में धीरे धीरे इससे जो है कंपैरेटिव स्टडी भी करोगे। कंपैरेटिव स्टडी से सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे, ऐसे ही एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट की होगी, एक जिम्नोस्पर्म की होगी, एक एंजियोस्पर्म की होगी, तो सबको कंपेयर करोगे इससे, तो आपको जो है सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे आपके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जो मैंने जनरल चीज़ें आपको बताई थी बस वही इसमें रखी गई हैं। जो इफेक्टिव स्टेज होती है, मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स में 2 स्टेजें होती हैं लाइफ साइकिल में, एक गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरी स्पोरोफिटिक फेज होता है। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी बना दिया है। जो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है उसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, सेक्स स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथेरिडियम होता है और फीमेल आर्किगोनियम। अब यहाँ पे एक ब्रायोफाइट बनाया गया है, ये मॉस का स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक क्या है, ब्रायोफाइट है। इसका जो ये इतना पार्ट है ये क्या है, थोट, इसको बताया था मैंने, ये सीटा है, क्या है, सीटा, और ये इतना पार्ट क्या है, कैप्सूल। इस कैप्सूल को मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है, ठीक है, ये अलग है। ऊपर वाला जो है ये पूरा ब्रायोफाइट का प्लांट बना हुआ है, प्लांट बॉडी, जो कि गैमेटोफाइट है नीचे, और ऊपर स्पोरोफिटिक स्टेज आई है। अब इसी को यहाँ से समझ के इसको समझना है, यहाँ से देख के। ये एंथेरिडियम इसके अंदर बनेंगे, ये एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम, जो कि कहाँ बना है, गैमेटोफिटिक प्लांट पे। और ये क्या है, आर्किगोनियम, ये भी गैमेटोफिटिक प्लांट पे बना है। मतलब ऐसा समझ लीजिए जो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है, उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम बनता है, यहाँ पे लिख दूँ। और वैसे आप लोग अगर इससे पहले क्लासें बराबर कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उस पर 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये होता है मेल के लिए और ये फीमेल के लिए होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा, आर्किगोनियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा एंथेरिडियम।
दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, मतलब यक्स, अगर 2x हो, यक्स के जगह पर यन भी यूज किया जाता है, यन या यक्स मिले तो हैप्लॉइड, 2n या फिर 2x हो तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। ये दोनों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट कैसा है, हैप्लॉइड है, ये भी कैसा होता है, यक्स ही होता है, ये हैप्लॉइड है, तो इस पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम है, इसमें क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड, और आर्किगोनियम में एग बनता है। अब इधर देखिए, ये जो एंथेरिडियम है इसमें देखो ये सारे स्पोर मदर सेल है, समझ रहे हो, ये एंथेरिडियम, ये तो स्पोर का पार्ट है, लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है एंथेरिडियम, उसमें बनते हैं एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड, और इधर आर्किगोनियम में क्या बन रहा है, एग सेल, ये जो बड़ी वाली है एग सेल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इससे पहले की क्लास जब आप समझ के आओगे, पढ़ के आओगे, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथ्रोजॉइड बना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग बना। अब ये दोनों क्या है, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निषेचन, साथ साथ लिखते रहो, निषेचन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट, ये तो आप जानते ही हो। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो गैमेट मिलते हैं मेल फीमेल, तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा होगा, 2x, क्योंकि ये दोनों x थे, दोनों मिल गए, कैसा बन गया, 2x। अब यहाँ से डिप्लॉइड कंडीशन स्टार्ट होती, कहाँ से, जो जाइगोट है डिप्लॉइड है, यहाँ से जहाँ से डिप्लॉइड कंडीशन स्टार्ट होगी, यहीं से स्पोरोफिटिक जो है फेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक अभी क्या था, गैमेटोफिटिक, जहाँ एक्स स्टेज थी, ये डिप्लॉइड कंडीशन जहाँ से स्टार्ट हुई है, अब आगे जो है ये स्पोरोफिटिक फेज आ गया है। ये जाइगोट का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, जैसे कि आप पोलन ग्रेन्स पढ़ते थे उसमें जर्म ट्यूब निकलती थी, तो वो तो मेल गैमेट ही था, लेकिन ये मेल फीमेल दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाए, इसमें जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद में स्पोरोफाइट बनेगा, और ये स्पोरोफाइट जो होगा ये गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ही बनेगा, ऊपर बनेगा, और इस स्पोरोफाइट में क्या होगा, कैप्सूल। अब ये देखो सारे 2x हैं, कहाँ तक 2x रहेंगी, जब तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, जब तक सेल्स में, मान लो कोई सेल है, यहाँ पे देख लो एक सेल थी, ये 2x थी, इसमें जब आप मियोसिस कराओगे, अर्धसूत्री विभाजन, इसीलिए जूलॉजी में आप पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि उसका यूज यहाँ है। जब 2x मतलब डिप्लॉइड सेल्स में आप मियोसिस कराओगे, अर्धसूत्री विभाजन, तब क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगी, एक्स स्टेज आएगी, और एक्स स्टेज कितनी सेल्स बनेगी, यहाँ एक सेल डिप्लॉइड थी, उससे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी जब मियोसिस होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इस तरह से ये डिप्लॉइड कंडीशन चलती रहेगी, जाइगोट का जर्मिनेशन होगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, स्पोरोफाइट में फूट सीटा, कैप्सूल, ये कैप्सूल है, कैप्सूल को मैंने लार्ज करके यहाँ बताया है। यहाँ पे स्पोर मदर सेल है, जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, दिस इज द स्पोर मदर सेल, और इसमें ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, इलेटर्स। रिक्सिया में आपको इलेटर्स मिलेंगे, आगे स्पीसीज पढ़ोगे उसमें सूडो इलेटर्स भी मिलते हैं, आभासी इलेटर, ठीक है, वो इलेटर होते हैं ना, इलेटर लाइक दिखते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर इलेटर है, और ये स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल आगे मैच्योर होंगी, डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने के बाद में स्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा, कैप्सूल के अंदर, ये पार्ट कैप्सूल है, ठीक है, और ये इतना है सीटा, और ये नीचे का फूट सीटा कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगे, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। अब देखो स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस मतलब डिप्लॉइड से कहाँ गया, हैप्लॉइड। अब यहाँ तक स्पोरोफाइट खत्म हो गया, जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल इतना पार्ट ही क्या है, स्पोरोफाइट, और बाकी बड़ा सा पार्ट क्या है, गेमेटोफाइट का। तो डोमिनेटिंग फेज किसका है, गेमेटोफाइट का, और ये गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये जो होता है ये डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे, ठीक है। अब ये जो स्पोर बने हैं, फिर से इसमें जर्मिनेशन होगा, स्पोर, अब स्पोर हैप्लॉइड है, और गेमेटोफाइटिक प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो यही जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देता है, ये जो स्पोर है, स्पोर को हिंदी में बीजाणु बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 2 शाखाएं बनी हुई है, 2 ब्रांचेस। स्पोर का डायरेक्टली जर्मिनेशन होके अगर प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट बन नहीं, मतलब वो लिवर वर्ट की बात की जा रही है,
ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी हैं, लिवरवर्ट और मोसेस। लिवरवर्ट में स्पोर डायरेक्टली हैप्लॉइड कंडीशन में होते ही हैं, डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। जबकि जो मोसेस होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया है, स्फेग्नम है, उसमें प्रोटोनिमल स्टेज आती है। ये रेस्टिंग फेज होता है, स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। और प्रोटोनीमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फूड न्यूट्रिशन इकट्ठा करता है, उसके बाद में मैच्योर होने के बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में। तो इस तरह से पूरा इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है, पीढ़ी एकांतरण ब्रायोफाइट्स में। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पूछ लेगा कैप्सूल हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड। तो आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़े रहोगे आपको कैसे पता चलेगा। ये वो वाला पार्ट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये चीज़ें आप अभी इससे पहले पढ़े नहीं हो, ठीक है। ये जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं हिलेंगे। अब सीधे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो आज की गोलियों का स्ट्रक्चर पूछ ले, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। इसी तरह से स्पोर पूछ सकता है, कैप्सूल हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स इसी तरह से चलता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, पूरी साइकिल ये लिख लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। इसको नोट करें आप लोग, फिर आगे इसके जो नोट्स हैं उसको भी नोट करवा दूँ आप लोग। ब्रायोफाइट्स में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो अभी हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें उसमें कहीं कहीं कुछ स्पीसीज में आपको मेनली मोसेस में उसके जो है एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स शो एपोस्पोरी एंड एपोगेमी। अब ये क्वेश्चन इस पे जो है शॉर्ट नोट आता है एपोस्पोरी और एपोगेमी पर। एपोस्पोरी एंड एपोगेमी आप इन ब्रायोफाइट्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, 2-3 नंबर में पूछा जाता है। तो आप अगर इतना लिख दोगे, इतना आपको एपोस्पोरी और एपोगेमी में लिखना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको नोट भी करना है। एपोस्पोरी क्या होता है, इन विच द गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट। अगर जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफिटिक प्लांट है, अगर वो स्पोरोफाइट से डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी। जनरली हम देखे क्या थे, स्पोरोफाइट से ही डेवलप हो रहा था, लेकिन स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल था उससे डेवलप हो रहे थे, उससे उसमें बन रहे थे स्पोर, फिर स्पोर से बन रहा था सीधे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट। यहाँ पे लिखा नॉट फ्रॉम द स्पोर्स, सीधे वो स्पोरोफाइट प्लांट से अगर गैमेटोफाइट बन जाए तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी। हैज बीन रिपोर्टेड इन एंथोसिरोस। एंथोसिरोस और मोसेस जो होते हैं इनमें ये देखा गया है कि सीधे स्पोरोफाइट से बनता है, स्पोर से नहीं बनता है। फिनोटिपिकली द एपोस्पोरस गैमेटोफाइट, जो एपोस्पोरस गैमेटोफाइट होगा एंथोसिरोस और मोसेस में, जो स्पोरोफाइट से बनेगा गैमेटोफाइट, उसको बोलेंगे एपोस्पोरस गैमेटोफाइट। रिसेम्बल्स विद द नॉर्मल गैमेटोफाइट, जो नॉर्मल गैमेटोफाइट होता है जो स्पोर से डेवलप होता है, उससे इसका रिसेम्बल कर सकते हैं हम लोग। बट पजेस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बस दिक्कत ये है, आप अभी पढ़े थे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें देखे थे स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n स्टेज में होता है। जब 2n स्टेज मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट सीधे बन जाएगा तो क्या होगा, उसमें वो भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होता है तब बनते हैं स्पोर। स्पोर होते हैं हैप्लॉइड, अगर स्पोर से गैमेटोफाइट बना तो हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्पोर से नहीं बन रहा, सीधा स्पोरोफाइट से बन रहा है। तो जो गैमेटोफाइट बन जाएगा वो 2n स्टेज में होगा, 2x स्टेज डिप्लॉयड कंडीशन में। तो यही इतनी जो है उसमें डिफरेंस होता है मॉस और एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट जो होता है, और जो अदर स्पीसीज हैं लिवरवर्ट की, उसका जो गैमेटोफाइट होता है उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इन एपोगेमी बात करते हैं एपोगेमी की। स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट गैमेटिक यूनियन। इट हैज बीन रिपोर्टेड इन फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये स्पीसीज है, ठीक है, इसीलिए इसको अंडरलाइन किए हैं। और आप भी बिना अंडरलाइन के इसको नहीं नोट करेंगे, ना ही एग्जाम में लिखेंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे। ये जो है जेनरा है और ये स्पीसीज है। फाइकोमाइट्रियम
ओरेजिनस और फाइकोमाइटियम पायरिफॉर्म, ये 2 स्पीसीज हैं। और डेस्मेटोडोन रेंडाई, ये इतनी स्पीसीज है जिसमें एपोगेमी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जनरल चीज़ें, गैमेट्स रिप्रेजेंट द लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। जो गैमेटोफिटिक फेज था, मैंने एक लाइन खींच के इस तरह से बताया था कि जो जायगोट था, जायगोट से स्पोर मदर सेल तक स्पोरोफिटिक फेज था। बाकी गैमेटोफिटिक, जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है उसमें लास्ट स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पे गैमीट बन जाते हैं, ठीक, वही गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पोरोफाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज एंड गिव राइज टू अ डिप्लॉयड जायगोट व्हिच फंक्शंस एज अ मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक के लिए मदर सेल के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप लोग नोट करेंगे। बाकी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी ही, परेशान मत होइए। और लाइव क्लासें भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, और अब जब स्टार्ट होगी तो कंटिन्यू होंगी तीनों सब्जेक्ट की, ठीक है। फिजिक्स की भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, कुछ बच्चे होंगे, फिलहाल बॉटनी तो नहीं देख रहे होंगे वो लोग, तो यहाँ कहना उतना उचित नहीं है। आप लोग इसको नोट करें और बराबर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।